आपने अपने जीवन साथी को खोया, अपने 2 बच्चों को खोया, लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि इस दुख को सहन कैसे करती है? मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रोती हूँ। तो जब मैं डिप्रेशन में थी तो मुझे कोई ने आके बोले कि आपको योगा करना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि लास्ट ब्रीदिंग तक मुझे जीना है। हमने देश के प्रधानमंत्री को देखा जिन्होंने अपने माँ को खोने के बाद, तुरंत अंत्येष्टि के बाद राष्ट्र सेवा में कोई बाधा नहीं आने दी। ऐसा क्या है आप दोनों में जो व्यक्तिगत लॉस झेलने के बाद भी राष्ट्र के कार्य से कभी भी विचलित नहीं होता? कोई नहीं, कहते हैं सेवा में ही मेवा मिलता है। राष्ट्रपति जी, मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रही हूँ जो शायद ही आपसे कभी सार्वजनिक पूछा गया हो। आपने अपने जीवन साथी को खोया, अपने 2 बच्चों को खोया। राजनीति में तो एक अमिट छाप छोड़ी, लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि इस दुख को सहन कैसे करती है और आगे कैसे बढ़ती है? मुझे कोई ने पूछा आपका केवल पॉजिटिव साइड है? मैंने बोली नहीं, पॉजिटिव साइड को लोगों ने सुनने के लिए ही इच्छुक रहते हैं, कोई नेगेटिव साइड को सुनने के लिए कोई इच्छुक नहीं होते। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रोती हूँ, हर चीज़ मैं भी फील करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत चीज़ मैं खोया पाया। मैं ±0 हूँ। मैं अभी भी मैं अपने आप को ही समझती हूँ, लेकिन जब तक जी हूँ मैं अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। अच्छा जीने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने ढूंढा रास्ता, एक ढूंढा कि मैंने तो जब मैं डिप्रेशन में थी तो मुझे कोई ने आके बोले कि आपको योगा करना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि लास्ट ब्रीदिंग तक मुझे जीना है। तो लास्ट ब्रीदिंग तक जीने के लिए तो ऐसे तो जीना नहीं, रो रो के जीना तो ठीक नहीं। तो इसीलिए योगा शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया। तो जब मेडिटेशन किया तो स्टावल आया मेरे ज़िंदगी में। जो भी आए, दुख हो आए, सुख हो, दुख भी आपका, सुख भी आपका, आप ही बनाए हैं। राष्ट्रपति जी, हमने आपको देखा एक माँ के स्वरूप में राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हुए। हमने देश के प्रधानमंत्री को देखा जिन्होंने अपने माँ को खोने के बाद, तुरंत अंत्येष्टि के बाद राष्ट्र सेवा में कोई बाधा नहीं आने दी। ऐसा क्या है आप दोनों में जो व्यक्तिगत लॉस झेलने के बाद भी राष्ट्र के कार्य से कभी भी विचलित नहीं होता? कोई नहीं, कहते हैं सेवा में ही मेवा मिलता है, क्योंकि आप अपने आप को एंगेज कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप दिमाग से खाली रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में, कोई नेगेटिव चीज़ें घर कर जाएगा। इसीलिए नेगेटिव चीज़ को आने नहीं देना, पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव दिशा में जाना, यही ध्येय होना चाहिए। नहीं तो वो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में घर कर जाएगा, वो आपको खोखला कर देगा। प्रधानमंत्री देश के सभी नागरिकों को परिवारजन कहते हैं। आप राष्ट्रपति भवन में स्वयं प्रचलित है कि एक माँ के स्वरूप में सबका ध्यान भी रखती हैं, सबको अगर कोई डगमगाए तो उसे दुरुस्त भी करती हैं। लेकिन पूछना चाहती हूँ कि क्या एक महिला के मातृभाव ही उसको एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिशियन बनाता है? ये पर्सन टू पर्सन डिफर करे, क्योंकि ये व्यक्ति अलग है, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो ये दोनों मायने रखता है। माँ का स्नेह ममता भी चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि हर कोई अकेला नहीं रह सकते। माँ के
परिवार को लेकर भी वो आगे बढ़ सकता है, और कोई कोई परिवार के उलझन में ही कोई उलझा जाता है। आप जो चाहेंगे, जैसे आपको करना चाहिए, आप ऐसे, अब जैसे सोचेंगे तुम ऐसे बन जाओगे।